सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी अपनी किताब मकतूबाते दो सदी में एक वाकया लिखते हैं। बोल दो तो बोल दूं, हमारा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वाकया सुन लो, यहां से सुनना, यहां उतारने की कोशिश करना। जो चीज यहां उतरती है वही चीज होती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। लिखते हैं अपनी किताब मकतूबाते सदी दो सदी में एक अल्लाह के बहुत बड़े वली, नाम हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम। दो ऐसे वली हैं जो बहुत बड़े बादशाह थे। बादशाह छोड़ दी, अल्लाह की राह में सफर किया, अल्लाहू अल्लाहू का नारे हक हू लगाते रहे। अल्लाह ने जितनी बड़ी बादशाहत दी थी उससे भी ज्यादा बड़ी विलायत दे दी। एक है हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम और एक है कचौचा मुकद्दसा में लेटे हुए सरकार मखदूम अशरफ। मैं हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम की कहानी सुना रहा हूं, सुनोगे बाबू? सुनोगे मेरे दोस्त? सुनो, मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो लोग जिस तरह की बातें सुन ले रहे हैं। हजरत मुलाजा फरमाए, बड़ी अच्छी बात याद आ गई। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम अपने महल के हुजरे में रात के 12 बजे हाथ में तस्बीह लेकर अल्लाहू अल्लाहू कर रहे थे। अचानक लगा कि इनके महल की छत पे कोई दौड़ रहा है, कोई कुछ दौड़ा रहा है। तेज आवाज में कहा, कौन है जो रात के 12 बजे बादशाह के महल में इस तरह की बेअदबी कर रहा है? ऊपर से आवाज आई, हाँ मैं ऊंटों को दौड़ा रहा हूं। ऊंटों को दौड़ाने के लिए मैदान है कि मेरे घर की छत है? फरमाया, ओ इब्राहिम इब्ने अदहम, तस्बीह के दाने गिन रहे हो। अगर छत पर ऊंटों को दौड़ाना गलत है तो महल में रह को भी रब कर पाना गलत है। रब को पाना है तो महल और हवेली छोड़। न जाने बात में क्या जादू, क्या कमाल था। निकल गए रात ही में, बादशाह छोड़ दी और जब घर से निकले तो उनकी अहलिया उम्मीद से थी। इतने बड़े अल्लाह के वली हुए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चचा, मेरे भतीजे, इतने बड़े अल्लाह के वली हुए कि एक मर्तबा दरिया के रास्ते से गुजर रहे थे, एक सुई गिर गई इनकी। जैसी सुई गिरी तो फरमाते, ओ दरिया की मछलियों, ओ दरिया की मछलियों, मेरी सुई लेकर आओ। तो सारी मछलियां अपने मुंह में एक एक सुई लेकर आ गई। किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई। देखते रहे। कहा कि सोना चांदी मत दिखाओ, लालच होती तो बादशाह छोड़कर नहीं आते। क्या बात है, मेरी सुई दिखाओ, मेरी सुई। तो एक मछली लेकर आई लोहे की सुई। आपने कहा, हाज़ी है इबरती, यही है मेरी सुई। क्या बात, यही है मेरी सुई, यही है मेरी सुई। इतने बड़े अल्लाह के वली। हज का मौसम था, तवाफ़े काबा हो रहा था। किसी ने ऐलान किया तो हज करने वालों में इस बार वो जो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम के घर से जाते वक्त उनकी अहलिया के पेट में पल रहा था, वो बेटा पैदा हुआ। वो बेटा जवान हुआ, शादी भी हो गई, बादशाह भी हो गया। बस बहुत जल्दी समेट रहा हूं, बादशाह भी हो गया। और आज वो बादशाह हज करने को आया। किसी ने ऐलान किया, हज करने वालों, मुकद्दर के धनी हो तुम, कि इस मर्तबा हज करने वालों में रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम है, वो भी आए हुए हैं। क्या बात है। जैसे ही बादशाह बेटे ने सुना मेरे बाप आए हैं, जरा चलकर देख तो ले। तवाफ़े काबा मुकम्मल किया, कहां है मेरे बाप? तो हजरत असीरे के सूबे वारिस हजरत बेदम शाह वारसी की जुबान शायरी में गोया वो ये कह रहा होगा, लोग कह रहे होंगे, पूछो ना उनकी राह बस बढ़ते चले पूछो ना उनकी राह बस बढ़ते चलो किसी गली में तो मेला लगा हुआ होगा, किसी गली में तो मेला लगा। चल पड़े, भीड़ लगी थी। बादशाह को भी कोई देखना नहीं चाह रहा, बादशाह भी भीड़ में अपने अब्बा को देखना चाह रहे हैं।
इधर से अपने पांव की एड़ियों के बल यूं देखा बादशाह ने तो नजर पड़ी बाप पर। कभी देखा तो था नहीं, पेट में थे तभी अब्बा छोड़कर चले गए। बाप की नजर बेटे पर, बेटे की नजर बाप पर। वहीं से हजरत इब्राहिम कहते हैं, अरे रास्ता छोड़ दो, जिसे माँ के पेट में छोड़कर आए थे वो बेटा बादशाह बनकर आया, वो बेटा बादशाह बनकर आया है। गए, बाप बेटे थे, दोनों गले मिले, आंखों से आंसू निकले। कुछ दिन बेटा साथ में रहा। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं, मेरे लाल, बादशाहत भी जरूरत है कौम की, मिल्लत की, जाओ बादशाहत की कुर्सी संभालो। अब यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू को एंड कर रहा हूं, जो मेरा मौजू है उस पर आकर। बारकल्लाह। अब तो जो चाहूं, कहा कि मेरा बेटा आया है, कुछ दिन रहे। बाप ने बेटे से कहा, बेटे अब जाओ, बादशाहत भी संभालनी है, वो भी जरूरत है। बेटे के जाने की तमन्ना नहीं थी, बाप का हुक्म था, जाना पड़ा। जैसे ही जाने लगे, जैसे ही जाने लगे, अब्बा से कहा, गौर से सुनना, अब्बा से कहा, अब्बा पेट में छोड़कर आए थे, बादशाह हुए तब मुलाकात हुई, अब फिर मुलाकात हो न हो एक वादा कीजिए। कहा क्या? कहा कयामत में जरूर मिलिएगा। क्या बात है हजरत, वाह सुभान हमने कभी कयामत पर गौर नहीं किया। अल्लाह। जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, जी, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अल्लाह हू अकबर, बहुत बड़ी बात। जलसे होते हैं रात भर खूब पिया, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। अगर जलसों से आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आता तो फिर जलसे आप क्यों कर रहे हैं? अगर बातें आपके दिलों को ताजा नहीं करती हैं तो फिर कौन सी बातें हैं? आखिर कब हम अपने आप को बदलेंगे? याद रखिएगा मेरे दोस्त कि जिस चीज की अहमियत नहीं होती उसे रब उठा लेता है। एक अलग मेरा मौजू है, मगर अभी उस पर जाना नहीं। बस यूं समझिए कि जितने भी 40 साल, 50 साल, 30 साल, 80 साल के यहाँ बुजुर्ग जवान बैठे होंगे, जब वो पहले केला खाते थे तो केले में बीज होता था। अब केला खाते हैं तो केले में बीज नहीं होता, इसलिए कि जब तक लोग बीज से केला पैदा करते थे तो केले में बीज होता था, मगर जब से लोगों ने बीज के बगैर डालियों को काट कर केला पैदा शुरू करना कर दिया, मशीयत ने आवाज दिया, इस बीज की कोई जरूरत नहीं, इसे दफन कर दो। इसी तरह मुसलमान अगर हैं आप, तो फिर आपकी जरूरत क्या है इसको समझिए। और अगर आप अपनी जरूरत को नहीं समझ सके तो अल्लाह को आपकी जरूरत नहीं है, वो मोहताज नहीं है, मोहताज आप हैं। अल्लाह वो पावर वाला है, कादिर मुतलक, कि मेरा अल्लाह तो ऐसी ताकत रखता है कि तातारियों से अपने नाम का नारा लगवाने वालों को मिटा भी देता है, और फिर अपना ही नाम लगवाने वाला तातारियों से पैदा फरमा भी देता है। हाय आया यूरी से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अभी मैं आ रहा था भागलपुर से, शादी याद की भीड़ है हजरत, क्या बताऊं, 65 जवान, चेहरे पे दाढ़ी और नाच रहा है। इस कौम का क्या हाल है? कहां जा रहे हैं हम और आप? बहरहाल अब मैं कितनी चीजों पर बात करूं, एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। बस इस वाक़े को सुन लो, अब्बा कयामत में जरूर मिलिएगा। फरमाया ठीक है, वादा है। सुभान अल्लाह कहो तो आगे बताता हूं। वादा है। कहा कि कहां मिलिएगा? मिलिएगा ये तो वादा हो चुका, मगर कहां मिलिएगा? तो फरमाया हौजे कौसर पे आ जाना। क्या बात है। हौजे कौसर पे आ जाना। हाय हाय। तो बेटे ने कहा कि हौजे कौसर पे तो बड़ी भीड़ होगी, हाँ, मारामारी चल रही होगी, वहां कैसे मिलेंगे आपसे हम? कहां पर मिलिएगा? इतने बड़े अल्लाह के वली, इशारे पे समंदर की मछलियां सुई लेकर आ जाए, जी, इतने बड़े अल्लाह के वली। इन्होंने फरमाया कि जहां पर, सुन लेना जरा सा दिल को आवाज देना, फरमाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्यासों की भीड़ होगी
उन्हीं सबसे ज्यादा प्यासे लोगों में तुम्हारा बाप भी प्यास से तड़प रहा होगा। अल्लाह। वहां आकर ढूंढ लेना, लोग जन्नत फ्री में बांट रहे हैं, वहां ढूंढ लेना। बेटा समझ रहा था कि मेरे अब्बा की ये आजिजी है, रब की रहमत को यही आजिजी तो पसंद है। क्या बात, बेटे ने कहा अब्बा अगर वहां नहीं मिले तब, क्या बात है जी। अगर वहां नहीं मिले तब। तो जवाब दिया कि अगर मैं वहां नहीं मिलूं तो जहां पर अमल तौले जाएंगे, जो तराजू होगा ना, उसी तराजू के पास मैं रहूंगा। तो बेटे ने कहा तराजू के दो पल्ले होते, एक पल्ला उधर एक पल्ला इधर, और कयामत में जो तराजू होगा उसके दो पल्लों के बीच में 500 साल की दूरी। तो किस पल्ले के पास रहेगा ये भी तो बताइए। जी। तो फरमाया जिस पल्ले की तरफ ज्यादा गुनहगार होंगे, अल्लाह। उन्हीं गुनहगारों में मैं भी रहूंगा। बेटे ने कहा अगर वहां भी नहीं मिले तब, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। कहा वहां भी नहीं मिले तब। फरमाया तो फिर पूछ लेना जहन्नम के दारोगा से कि क्या इब्राहिम इब्ने अदहम जहन्नम की तरफ गए हैं। और ये कहकर रोने लगे, ये कहकर तड़पने लगे, आंखों में आंसू। मौला तेरा खौफ कैसा रहा तेरे मानने वालों के दिल में। कहा जहन्नम के दारोगे से पूछ लेना, अगर वो बोल दे कि हाँ तेरा बाबा इब्राहिम इब्ने अदहम इधर गया, तो समझ लेना कि तेरे बाप की विलायत के डंके झूठे बज रहे थे, तेरे बाप का अमल किसी काम का नहीं था, तेरे बाप को जहन्नम मिल गया। तो बेटा भी रोने लगा। तब तड़प कर कहा रोना मत, नेकी करते जाओ, अमल करते जाओ, अच्छाई करते जाओ, दिल को रिया से पाक करो, दिल को दिखावे से पाक करो, अमल करते रहो। भरोसा अमल पर मत करना, भरोसा खुदा की रहमत पे करना, मुस्तफा की शफाअत पे करना। और उस अल्लाह वाले ने कहा अगर कह दे दारो गए जहन्नम के इधर गए, तो समझ लेना कि तेरे बाबा को जन्नत न मिल सकी। और अगर वो कह दे इधर नहीं गए हैं, तो समझ लेना कि तेरे अब्बा को जन्नत मिल गई। ऐ जन्नत की तड़प रखने वालों, कभी गौर भी तो करो जन्नत का अमल किया है कि नहीं। अमल पहले अच्छा कर लो, उसके बाद कहो न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। पहले अमल तो करो, फिर दावा करो। और अमल नहीं तो फिर दावा, दावा बेइश्क है, झूठी है मोहब्बत तेरी। अल्लाह हम सबों की दुनिया भी अच्छी रखे और दुनिया से भी ज्यादा अच्छी हमारी आखिरत रखे। ए अल्लाह हमें अपने करम से जन्नत का मुसाफिर बनाना। या अल्लाह जिन लोगों ने भी जलसे को दामे दिरमे कदम सुखने सजाया है, सबों की दुनिया